हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। रुद्र के 11वें अवतार पवन पुत्र हनुमान जी की उनकी कृपा प्राप्त करने के कुछ उपाय आज आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलकर उन डिफरेंट मंत्रों के बारे में भी जानेंगे जिनसे भय, शत्रु, अशांति और जीवन में आई तमाम बाधाएं दूर होती हैं, चाहे तो वो शरीर से जुड़ी हों, फिजिकल हों, या फिर मन से जुड़ी हों, मेंटली हों, या फिर फाइनेंशियली हो। तो बिना स्किप किए लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें, जरूर देखें। अगर भगवान पर भरोसा करते हैं और जीवन में आ रही समस्याओं को वाकई में दूर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिख दीजिए। इससे एक पॉजिटिव वाइब यूनिवर्स में जाती है कि हाँ, मैं तैयार हूं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को अत्यंत शक्तिशाली, भक्त वत्सल और संकटों का नाश करने वाला देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र रूप के 11वें अवतार हैं। वे केवल बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और सेवा के सर्वोच्च आदर्श भी हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से मनुष्य किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। उनके जीवन से हमारे को ये एक शिक्षा तो अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। हनुमान जी का अवतार और महत्व को बताना मानो सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। फिर भी मैं कहूंगा कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब भगवान शिव ने रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म माता अंजना और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हालांकि इस जगत में उनके पिता का नाम केसरी कहा गया है। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। उन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाया, चाहे वह समुद्र लांघना हो, लंका दहन करना हो, या संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो। उनका हर कार्य केवल और केवल अपने प्रभु की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए था। हनुमान जी को प्रसन्न करने का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए? दरअसल हनुमान जी को प्रसन्न करना अत्यंत सरल माना जाता है। महत्व तो दूर की बात है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को क्या कुछ नहीं मिलता, मानसिक शांति, क्योंकि मानसिक शांति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आत्मबल और साहस, बिना आत्मबल और साहस के व्यक्ति एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। धन और समृद्धि, आज की इस दुनिया में धन के बिना सरवाइव करने की आदमी सोच नहीं सकता। और रोगों से मुक्ति, अगर शरीर रोगग्रस्त है फिर तो आप समझ लीजिए कि यह जीवन ही भार है। शत्रुओं पर विजय, आए दिन जिनके शत्रु मुंह फाड़े रहते हैं उनके जीवन में बहुत दुर्गति होती है। तो हनुमान जी की पूजा विधि क्या है, किस तरीके से हम करें? तो उनकी पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन की जाती है। यह शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हनुमान जी के मंदिर जाएं। घर में उनकी प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। पूजा के जो मुख्य चरण हैं वो इस तरह से होते हैं कि सिंदूर और चमेली के तेल और चूला महाबली हनुमान जी को अर्पित करें। लाल फूल और गुड़ चना का भोग उनको अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब ये आपकी श्रद्धा अनुसार है, आप 1 बार करते हैं, 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसे नियम से आप कीजिए। बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करें। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति के बिना कोई भी पूजा जो है प्रभावी नहीं होती। विशेष मंत्र और उनके जो लाभ हैं वह आपसे कहूंगा। हनुमान जी के कुछ शक्तिशाली मंत्र जिनका जप करने से अलग अलग प्रकार के लाभ भक्त को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला बड़ा ही प्रभावी मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। यह सबसे सरल है, प्रभावशाली है, बीज मंत्र भी इसे कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भय और नकारात्मकता जो है, ऐसे विचार हमारे मन से दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, जुनून से भरे रहते हैं। मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति मिलने से हम अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं। दूसरा जो मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, यह बहुत ही प्रभावी मंत्र है। जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी मंत्र इसको माना गया है।
इससे कार्यों में सफलता मिलती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। जिन्हें ये लगता है ना कि मेरा दुर्भाग्य पिंड नहीं छोड़ रहा, वो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। एक तीसरा मंत्र है ओम एम भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। बहुत ही प्रभावी मंत्र है और बहुत ही लाभदायक है। किन के लिए? बुद्धि और विवेक का इनसे विकास होता है, पढ़ाई और कैरियर में जो है सफलता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। हर स्टूडेंट को यह मंत्र करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते, 11 बार इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक है हनुमान गायत्री मंत्र, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। इतना प्रभावी मंत्र है जो आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर चला जाता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होने लगता है। उसके बाद में फिर ये जो जीवन की माया मोह जो है फिर हमारे को डसती नहीं है। इसके बाद में सबसे प्रभावी है बजरंग बाण। यह एक अत्यंत शक्तिशाली पाठ है। इसका लाभ जो है सबसे बड़ा यह है कि शत्रुओं से रक्षा की जाती है। अगर किसी भी शत्रु ने परेशान कर रखा है, आप 11 दिन 21 दिन इसका पाठ करके देखिए, शत्रु आपका रास्ता छोड़कर चला जाएगा। अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान होने लगेगा, बुरी शक्तियों से आपकी सुरक्षा होगी, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करने का ये एक सीधा सा उपाय है। अब हनुमान जी की कृपा से केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक सुख समृद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। ये कई साधु संतों ने बताया कि 41 दिन की पूजा करने से उन्होंने वो प्राप्त कर लिया जो असंभव था। इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ ही आपकी सारी आर्थिक बाधाओं को दूर कर देगा। प्रतिदिन या कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत बनती है। इसके लिए आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, लेकिन सिंदूर सूखा अर्पण नहीं किया जाता, चमेली के तेल में मिलाकर अर्पण कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। सेवा और दान ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, किसी भी भक्त को ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। इससे अहंकार खत्म होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इससे उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है और अहंकार जब चला जाता है तो ऑटोमेटिक दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। यहां पर एक खास बात है कि ब्रह्मचर्य और संयम आवश्यक है। हनुमान जी स्वयं परम भागवत महाब्रह्मचारी, इसलिए जो भक्त संयम और अनुशासन का पालन करता है उसे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब राम नाम का स्मरण आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को यही नाम अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी को श्री राम का नाम इतना प्रिय है कि इसे छोड़कर वो कोई और नाम नहीं बजते। राम राम एक करके जपिए, जब करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब आ जाते हैं कि भक्ति का आखिर सच्चा अर्थ क्या है। हनुमान जी की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वो दैनिक दिनचर्या में शामिल है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। सच्ची भक्ति का अर्थ है कि हमने अहंकार का जो है अपने जीवन से त्याग कर दिया। दूसरों की सेवा करने में हम कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। किसी को दिखाने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं प्रभु को रिझाने के लिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हनुमान जी जो रुद्र के 11वें अवतार हैं, जो शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं, उनकी आराधना से न केवल जीवन के संकट दूर होते हैं बल्कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनके मंत्रों का जप करता है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है, उनको अपनाता है, तो उसे अवश्य ही हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में हर बाधा समाप्त हो सकती है। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की। ये दो चीजें अगर हमने अपने जीवन में शामिल कर ली तो हनुमान जी की कृपा हमारे से बस इतनी ही दूर है जैसे कि आपने पर्दा हटाया और हनुमान जी प्रकट हो गए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।